मूवी की शुरुआत में हमें एक हरा भरा जंगल दिखाया जाता है जहाँ का सभी जानवर अपनी राजा मुफासा का एक इवेंट पर जा रहे होते हैं। वो सारे लोग मुफासा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। तभी एक बंदर मुफासा के बेटे को बाहर लाकर कहता है, राजकुमार सिम्बा हमारा अगला राजा बनेगा। ये सुनकर सारे जानवर काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग नाचने कूदने लग जाते हैं। लेकिन मुफासा का भाई स्कार खुश नहीं होता है क्योंकि वो ही अगला राजा बनना चाहता है, इसीलिए वो मुफासा के इवेंट पर नहीं गया। अब मुफासा सिम्बा को एक पहाड़ की चट्टान पर ले जाता है। फिर मुफासा सिम्बा को कहता है, देखो बेटा, यहाँ से जितने दूर तक तुम्हारे निगाह जा रहा है उतने दूर तक हम लोगों का साम्राज्य है और इन साम्राज्य की रक्षा तुमको ही करना पड़ेगा। मुफासा उसे ये भी कहता है, यहाँ पर काली घाटी नाम की एक जगह है, वहाँ पर कभी मत जाना। तो सिम्बा को काली घाटी को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। एक दिन सिम्बा खेल कूद रहा होता है और वो खेलते खेलते अपने चाचा स्कार के पास चला जाता है। वो अपने चाचा से कहता है, चाचा जी, मैं पूरा गोरख भूमि अपने साम्राज्य देख लिया हूँ, पापा ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। तो स्कार उससे जानबूझकर कहता है, तुम्हें सब कुछ दिखा दिया होगा लेकिन काली घाटी नहीं दिखाई होगी क्योंकि वहाँ पर बच्चों का जाना मना है। इसीलिए सिम्बा की और भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है और वो अपनी फीमेल दोस्त नाला के साथ निकल पड़ते हैं काली घाटी की तरफ। और वो दोनों इधर उधर घूमते घूमते आखिरकार काली घाटी पहुंच ही जाते हैं। तभी सिम्बा नाला को कहता है, देखो हम काली घाटी पहुंच चुके हैं और अभी कोई भी हमें बच्चा नहीं कहेंगे। काली घाटी में इधर उधर जानवर की लाशें पड़ी हुई होती है और लावा उभर रहा होता है। उन दोनों को काफी डर भी लग रहा होता है और वो दोनों अपने आसपास कुछ चीजों को फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर भेड़ियों की झुंड आ जाता है और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी एक भेड़िया उसे कहता है, ये भेड़ियों का इलाका है और भेड़िया का भी किसी का नहीं सुनता और यहाँ पर मुफासा की कोई राज भी नहीं चलता। आज भेड़िया एक राजकुमार की शिकार करेगा। तभी सिम्बा और नाला वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भेड़िया उनके पीछा करता है और वो भेड़िया उन्हें पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मुफासा आ जाता है और मुफासा के साथ उन लोगों की फाइट होता है और मुफासा उन्हें कहता है, मेरे बेटे से दूर रहो, अगर दोबारा मेरे बेटे के साथ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक कहकर मुफासा अपने बेटे को लेकर चला आता है। अब मुफासा अपने बेटे से नाराज होता है क्योंकि वो उसे उस जगह जाने के लिए मना किया था। वो उसे कहता है, अगर मैं सही टाइम पर पहुंच नहीं जाता तो तुम्हारा जान भी जा सकता था। फिर हमें काली घाटी दिखाया जाता है जहाँ स्कार भेड़ियों से मिलने आता है और वो भेड़ियों के साथ अपने भाई मुफासा और सिम्बा को मारने का प्लान बनाता है। तो भेड़िया उन्हें पूछता है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तब स्कार उन्हें कहता है, जब मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम लोग गोरख भूमि में जितने भी चाहे जानवर मार कर खा सकते हो। और भेड़िया इस डील में एग्री हो जाता है और वो सारे मिलकर उन दोनों को मारने की प्लान बनाता है। नेक्स्ट डे सिम्बा और उसकी चाचा स्कार को एक घाटी पर दिखाया जाता है। स्कार सिम्बा को कहता है, तुम राजा बनने वाले हो तो यहाँ पर दौड़ना प्रैक्टिस करो जिससे कि तुम्हारी हुनर और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो सिम्बा उस चट्टान पर दौड़ने के लिए जाता है और ये स्कार की चाल होता है। तभी भेड़िया भैंस की एक झुंड को भगाने लगता है और भैंस की एक बड़ी तादाद उस चट्टान से दौड़ने लगते हैं। सिम्बा ये देखकर बहुत जोर से भागता है और वो किसी भी तरह एक पेड़ को पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठा के स्कार मुफासा के पास जाकर कहता है, सिम्बा उस चट्टान पर फंस गया है जहाँ से भैंस की झुंड जा रहा है। ये सुनकर मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और मुफासा उस चट्टान पर पहुंचकर देखता है सिम्बा एक पेड़ पर लटके हुए हैं। मुफासा जल्दी से जाके सिम्बा को उठाकर एक पत्थर पर रख देता है, लेकिन भैंस की तादाद ज्यादा होने की वजह से मुफासा भी वहाँ पर फंस जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मुफासा भी छलांग लगाकर पत्थर पर उठ जाता है और वो धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा था। तभी स्कार उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। सिम्बा उसकी पापा को गिरता हुआ देखता है और नीचे गिरकर मुफासा की मौत हो जाता है। सिम्बा उसकी पापा के पास जाता है और उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा नहीं उठता। फिर वो अपनी पापा की गोद में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद स्कार वहाँ पर इनोसेंट बनकर आता है। वह सिम्बा को कहता है, तुम्हारी वजह से आज महाराज मर गया, तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो कोई नहीं तुम्हें छोड़ेगा। इसीलिए सिम्बा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो स्कार भी भेड़ियों को इशारा कर देता है सिम्बा को मारने के लिए। सिम्बा भागता है तो भेड़ियों भी उसके पीछे पीछे भागता है। सिम्बा एक पहाड़ से गिर जाता है तो भेड़ियों को लगता है सिम्बा मर गया है। सिम्बा पत्थर पर अटक जाता है और भेड़ियों वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कार गोरख भूमि में अपने आप को राजा घोषित कर देता है। इधर चलते चलते सिम्बा रेगिस्तान में चला आता है और वो थक कर वहाँ पे सो जाता है। तभी वहाँ पर दो जानवर आता है जिसका नाम पुम्बा और टिमोन होता है। टिमोन सिम्बा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, ये शेर का बच्चा है। तो पुम्बा उसे कहता है, अगर इसे हम अपना पार्टी में शामिल कर ले तो हमारा पार्टी और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसीलिए वो दोनों सिम्बा को लेकर अपने जंगल में चले आते हैं और वो जंगल काफी हरा भरा और सुंदर होता है। वहाँ के सारे जानवर सिम्बा को देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर समय बीतता गया और वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब सिम्बा काफी बड़ा हो चुका होता है और उस जंगल में सारे जानवर के साथ काफी खुश रहने लगे थे। फिर हमें गोरख भूमि दिखाया जाता है जो अब पूरा तरीके से बदल चुका होता है। वहाँ पे अब भेड़िया खुलेआम जानवर की कत्ल कर रहा होता है क्योंकि वहाँ के राजा स्कार उनके साथ है, इसीलिए वहाँ के सारे शेर स्कार से काफी नाराज होता है। फिर रात में सिम्बा की बचपन की दोस्त नाला गोरख भूमि छोड़कर भाग जाता है। इधर हमें टिमन और पुम्बा को दिखाया जाता है जो गाना गाता हुआ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर नाला के उन लोगों पर अटैक कर देता है और नाला
पुम्बा को मारने ही वाला था तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और उन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद सिम्बा अपना बचपन का दोस्त नाला को पहचान लेता है और नाला भी सिम्बा को पहचान लेती है। फिर नाला सिम्बा को कहती है तुम जिंदा हो तो गोरख भूमि में क्यों नहीं लौटे। वहाँ स्केयर भेड़ियों के साथ मिलकर राजा बन गया है और जानवर पर काफी जुल्म कर रहा है। तुम हमारा राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। तो सिम्बा वापस आने के लिए मना कर देता है तो नाला वहाँ से चली आती है। रात में सिम्बा को अपनी पापा का याद आता है और वो सुबह निकल पड़ता है गोरख भूमि की तरफ। उसके साथ उसका फ्रेंड टिमन और पुम्बा भी जाता है। इधर हम स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की माँ से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है। ये देखकर स्केयर काफी ज्यादा डर जाता है। सिम्बा की माँ काफी ज्यादा खुश होता है अपने बेटे को जिंदा देखकर। तभी स्केयर सिम्बा को ललकारता है, इन सबको बता मुफासा की मौत की जिम्मेदार कौन है। तो सिम्बा कहता है वो एक हादसा था। तभी स्केयर उसे ललकारता हुआ पहाड़ की किनारे पर ले जाता है उसे मारने के लिए। सिम्बा उस पहाड़ पर लटक जाता है। तभी बिजली गिरकर नीचे आग जल जाते हैं। तभी स्केयर सिम्बा को कहता है उस दिन तेरे पापा को मैं ऐसा ही मारा था। तभी सिम्बा को पता चल जाता है उसकी पापा की मौत की जिम्मेदार उसकी चाचा ही है। वो तभी उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है और सबको पता चल जाता है स्कार ने ही मुफासा को मारा है। और स्कार भेड़ियों को हमला करने के लिए बोल देता है। तभी भेड़ियों और शेर के बीच काफी जबरदस्त फाइट होता है। सिम्बा और उसके चाचा के बीच काफी ज्यादा फाइट होता है। वो दोनों एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है। तो स्केयर सिम्बा को कहता है मुझे माफ कर दो, तुम अपने चाचा को मारोगे। तो सिम्बा कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपना भाई को मार डाला। तो स्केयर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सारे भेड़ियों ने किया। फिर स्केयर सिम्बा पर हमला कर देता है और उन दोनों की फाइट में स्केयर नीचे गिर जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाता है और जंगल फिर से हरा भरा होने लगता है। सिम्बा और नाला शादी कर लेते हैं और उन दोनों का एक बच्चा होता है। फिर से वो बंदर सिम्बा की बेटे को अगला राजा घोषित कर देता है और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो गाइस ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।